ज़ेलेंस्की की सेना के संहार के लिए पुतिन ने एक ऐसी प्लानिंग बनाई है जिसमें बम गोले की जरूरत तक नहीं होगी और दुश्मन का काम पूरी तरह तमाम हो जाएगा। पुतिन ने इसके लिए एक दस्ता भी तैयार किया है जिसका मकसद 90 दिनों में ज़ेलेंस्की की सेना का सर्वनाश करना है। खून से सनी यूक्रेन की मिट्टी अभी और खून से नहाएगी। हाड़ मांस के इंसान टुकड़ों टुकड़ों में हवा में उछाले जाएंगे। सेना आमने सामने नहीं होगी, मिसाइलें भी नहीं चल रही होंगी, तोप के मुंह भी बंद होंगे, दंदनाती दो तरफा चलती गोलियां भी खामोश होंगी। लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। यूक्रेन के आर्मी हेडक्वार्टर के भीतर, जहां सेना के टॉप कमांडर्स बैठे होते हैं, ज़ेलेंस्की के बंकर के अंदर, जिसे अभेद माना जाता है, जिसकी निगरानी डायरेक्ट पेंटागन से होती है, यूक्रेन की पनाहगाह बने सुरंगों के भीतर, जहां देश की आवाम ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन के परचम फहराने की ख्वाहिशों के बीच मौत के खौफ में छिपी है। कहीं भी कभी भी ज़ेलेंस्की की सेना चिथड़े चिथड़े उड़ती नजर आएगी। ज़ेलेंस्की की सेना को इतनी भयानक मौत देने की पुतिन ने क्यों सोची? इसकी डिटेल में जाने से पहले वो हथियार या कहें कि उस वायरस के बारे में आपको बता दें जो सिर्फ 90 दिनों में ज़ेलेंस्की की सेना को लील जाएगा। पुतिन के टॉप कमांडर्स की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि बॉर्डर पर लड़ने के साथ साथ ज़ेलेंस्की की सेना को उसके अंदर घुसकर चोट दी जाए। इसके लिए पुतिन ने फैसला किया है कि रूस एक आत्मघाती दस्ता तैयार करेगा। यह आत्मघाती दस्ता बिना बम बारूद के ज़ेलेंस्की की सेना के बीच कूद जाएगा, वो चाहे बंकर में बैठे हों या बैरिकेड लगाकर बैठे हों। पुतिन का यह आत्मघाती दस्ता अभी 90 दिनों के लिए एक्टिवेट किया गया है। जंग के कैलेंडर के पन्ने आंधी की तरह पलट रहे हैं। हर गुजरती तारीख पुतिन के लिए मुश्किलों का नया दौर लेकर आती दिख रही है। रत्ती भर भी खौफ की काली साया न ज़ेलेंस्की के चेहरे पर दिखती है, न इस साया का डर बाइडेन के बयानों में दिखता है, न कीव की यात्रा में दिखता है। पुतिन युद्ध और शांति के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। पुतिन को यहां से निकलने के लिए अब कुछ सरप्राइज देश को देना ही होगा। जंग लड़ना ही बड़ा काम नहीं होता है, जंग में मुल्क की आवाम के साथ मिलते रहना भी बड़ी बात होती है। लिहाजा पुतिन ने 90 दिन का एक बिल्कुल सुनियोजित लेकिन निशंस आत्मघाती प्लान तैयार किया है। इसकी डिटेल में जाए उससे पहले उन कारणों की तलाश कर लेते हैं जो जंग में सुसाइड एलिमेंट में शामिल होने का कारण बन गई है। जैसा कि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट बताती है, जंग जिस मोड़ पर खड़ा है, अड़ा है और अभी और देखता बड़ा है, उसके मुताबिक पुतिन के पास विकल्पों का टोटा पड़ गया है। ये इसलिए कि यहां से पीछे लौटने का मतलब है, पहला, अमेरिका की चौधराहट को रूस की सलामी, और दूसरा ये कि रूस की जनता के सामने राष्ट्रपति पुतिन की बदनामी। लेकिन यूक्रेन की दहकती जमीन से जो खबरें आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि यूक्रेन की सेना जर्रे जर्रे के लिए जान की बाजी खेल रही है। अब पुतिन के पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ एटम बम गिराना। जिसके गिरते ही यूक्रेन ही नहीं मिटेगा, रूस भी मिटता दिखेगा। पुतिन ने जितने न्यूक्लियर वॉरहेड यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ तैनात किए हैं, अमेरिका ने उनसे ज्यादा नाटो देशों में न्यूक्लियर वॉरहेड रूस की घेराबंदी के लिए तैनात किए हैं। लिहाजा एटम बम गिराने की जल्दी की कहानी को विराम देते हैं और पुतिन के उस सुसाइड दस्ते पर फोकस करते हैं जो ज़ेलेंस्की की सेना के सामने अब तक का सबसे भयंकर दुश्मन बनकर खड़ा होने वाला है।
अक्सर युद्ध में दो सेना लड़ती है तो सेना दो काम करती है, दुश्मन को मारती है और इसके साथ ही दुश्मन से खुद का बचाव भी करती है। लेकिन आत्मघाती सेना तो सीधे मौत चाहती है, अपनी और दुश्मन, खुद की और दुश्मन की, दोनों की। ये जंग की सबसे घिनौनी तकनीक में से एक हो सकती है। लेकिन पुतिन इस तरह के प्लान पर काम कर रहे हैं तो इसे बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कीव यात्रा के बाद युद्ध की दशा और दिशा तो नहीं बदली, लेकिन पुतिन के लिए हालात बिल्कुल बदल गए हैं। पुतिन के सामने अब 3 बड़ी चुनौतियां हैं जो मुंह बाए खड़ी हैं। बिना इनके हल पुतिन इस युद्ध में एक हारे हुए राजा की तरह चलते रहेंगे और युद्ध आखिरकार रूस के लिए नासूर बन जाएगा। कहा जा रहा है कि पुतिन इस समय 3 मोर्चों पर एक साथ एक्शन की तैयारी में है। पुतिन का एक्शन नंबर 1, यूक्रेन के अलावा दूसरे पड़ोसी देशों पर हमला। और यह देश पोलैंड हो सकता है क्योंकि यहीं की सप्लाई चेन से होने वाले हथियार सप्लाई ने पुतिन को युद्ध के गम के किनारे खड़ा कर दिया है। पुतिन इसके अलावा छोटे देशों जैसे एस्टोनिया और लात्विया पर भी हमला कर नाटो को डायरेक्ट मैसेज दे सकते हैं। पुतिन का एक्शन नंबर 2, दूसरा, यूक्रेन को हथियार की सप्लाई रोकने के लिए किसी भी तरह की हानि उठाने की तैयारी, ताकि पश्चिम देशों को यूक्रेन हथियार भेजने से रोका जा सके। पुतिन का एक्शन नंबर 3, रूस की मिलिट्री में आए ठहराव को रोका जाए और देश की जनता उनके यानी पुतिन के नेतृत्व में पूरा विश्वास जताए। तो पुतिन के ब्रेन को इस वक्त पढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि यूक्रेन के युद्ध के सांप का फन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस सर्प का जहर अब रूस में पुतिन की आर्मी लीडरशिप पर सवाल खड़े करने लगा है। इसे कुचलने के अलावा पुतिन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन यह रास्ता सुसाइड बॉम्बर तैयार करने में परिणित होगा। इसकी आशंका तो कतई नहीं थी। पुतिन लंबे समय के अनुभवी योद्धा हैं। क्राइमिया युद्ध इसका ज्वलंत उदाहरण है, लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। अमेरिका का लाउड एंड क्लियर मैसेज देख पुतिन युद्ध गाथा में अब और कुर्बानी देने की कथाएं जोड़ना नहीं चाहते। वैसे भी बर्बादी की कीमत इतनी ज्यादा है कि आने वाली 2-4 नस्लें तो इस रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका को जरूर याद रखेंगे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जीत के लिए सबसे जरूरी रूस की सेना के पास समन्वय का घोर अभाव। आर्मी के तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे से तालमेल बिठाने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं। हमलावर टुकड़ी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के बीच कोऑर्डिनेशन की सख्त कमी है। रूस की सेना हमले के लिए सालों पुरानी टैक्टिक्स अपना रही है, वो भी बिना ट्रेंड ट्रूप्स के। इस रिपोर्ट में पुतिन के एयर डिफेंस सिस्टम के बीच तालमेल पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रूस की आर्मी की काबिलियत को लेकर सवाल उठाने वाली पश्चिमी देशों की मीडिया है। यह सच का एक दूसरा पहलू है, लेकिन पुतिन को इन सब का जवाब तो देना ही होगा। रूस की आर्मी में असंतोष और जबरदस्ती बहाली की खबरें दुनिया देख चुकी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ घंटों में युद्ध खत्म करने की अभिलाषा में जिस जंग को पुतिन ने खड़ा किया था, क्या वो जंग अब खुद पुतिन को लील रही है? और अब इसका जवाब पुतिन आत्मघाती हमले से देंगे।